का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है मसीह के आगमन का उद्देश्य। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो यीशु राजा। हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, एक और नया दिन हमारे जीवन में तूने जोड़ दिया प्रभु यीशु को, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। प्रभु जी हालेलुया। आज का मैसेज है मसीह के आगमन का उद्देश्य। प्रभु जी हालेलुया, जगत के छोर तक ये मैसेज जाने पाए ताकि तेरा राज्य फैलने पाए, तेरी महिमा तेरी करुणा को लोग जानने पाए प्रभु जी, तेरे उद्देश्य को जानने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। और जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं, उनके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, घर में अशांति है, बीमारी है, गरीबी है और इस तरह से बहुत प्रकार के समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से निकास कर प्रभु जी तू मार्ग दे यीशु राजा। हालेलुया। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो। भीषण गर्मी से, लू से रक्षा कर रखवाली कर प्रभु जी। हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है मसीह के आगमन का उद्देश्य। हम लोग पहला वचन देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:6। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। मसीह के आगमन का उद्देश्य, यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग हमको क्लेश देते हैं इस संसार पर रहते हुए, उन सब को बदला लेने के लिए, उन सब से बदला लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार पर दूसरा आगमन में आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। उन्हें बदला देने के लिए जो हमको सताया था, इस संसार पर हमको सताया था, उनसे बदला लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु के लोग निराश ना हो, हताश ना हो, विपरीत परिस्थिति में प्रभु को याद करते रहें, प्रभु के नाम से प्रार्थना दुआ करते रहें, प्रभु के वचन पर दृढ़ बना रहे, अटल बना रहे, ताकि यीशु मसीह जब आएगा तो उस आने के बाद प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से खड़े हो करके उन शैतानों से लड़ेगा, युद्ध करेगा और उनको हराएगा और इस तरह से नरक की कुंड में उनको डालेगा और इस तरह से उसको सत्यानाश करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें खुशी और आनंद होना चाहिए दूसरे आगमन पर। प्रभु हमारी ओर से खड़े हो करके लड़ने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, पहला पतरस 1:7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह जब आएगा तो हमारे विश्वास को, जो परमेश्वर के सामने हमने किया है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर उस विश्वास के द्वारा प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो और प्रभु की आदर हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हो क्योंकि हम बेधड़क विश्वास किए हैं प्रभु यीशु मसीह पर, और इस तरह से उस विश्वास के कारण जब प्रभु यीशु मसीह संसार पर आएगा तो उस विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को लेने वाला है, अपनी प्रशंसा को लेने वाला है और इस तरह से लोगों के सामने, पवित्र लोगों के सामने, अपने दूतों के सामने हमको ग्रहण करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता के सामने हमको ग्रहण करेगा और इस तरह से परमेश्वर पिता के सामने हमको बोलेगा कि मेरे धन्य लोग हैं जो इस संसार पर क्लेश सहते हुए मुझ पर विश्वास किया है। और इस तरह से मुझ पर विश्वास करके यीशु मसीह कहेगा परमेश्वर पिता से कि ये लोग धन्य लोग हैं जो सताओं में रह करके भी विचलित नहीं हुए, मेरे बताए हुए मार्गों पर चले और इस तरह से संसार पर पूरा जीवन भर पवित्रता का जीवन जिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरे आगमन में इस बात को साबित करने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग तीसरा वचन को देखेंगे,
पहला कुरिन्थी 15:52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा इस संसार पर तो तुरही फूंकी जाएगी, ललकार के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और इस तरह से अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। और जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी तो उसी समय तुरंत हम अविनाशी दशा में बदल जाएंगे, मुर्दे जी उठेंगे। जितने जीवते हैं प्रभु में वे अविनाशी दशा में बदल जाएंगे और प्रभु के साथ रप्चर होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य यही है कि शैतान देखे कि कैसे प्रभु के लोग अविनाशी दशा में हो करके, जीवित हो करके, मुर्दे जी करके इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, रप्चर होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने प्रभु के खिलाफ काम किया है वे लोग छाती पीटेंगे और देखते देखते हम बादलों पर यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से इन सारी बातों को साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार पर आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग वचन देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकी 1:10। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों की मंडली पर कि मेरे गवाही पर तूने विश्वास किया है, यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर तूने विश्वास किया है, क्योंकि मैंने गवाही दिया तेरे सामने कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, रोगों से चंगा करने वाला है और पापों से शुद्ध करने वाला है, अपराधों को ढांपने वाला प्रभु यीशु मसीह है और इस संसार पर पवित्र लहू बहा करके हमारे अपराधों को, पापों को ढांप दिया है, क्षमा किया है। और इन गवाही के द्वारा तूने विश्वास किया है। थिस्सलुनीकी की मंडली को यहाँ पर कह रहा है पौलुस, और उन विश्वास को दृढ़ करने के लिए, उस विश्वास को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार पर आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे विश्वास जो हम यीशु मसीह पर किए हैं उस विश्वास को सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन पर आ रहा है, ताकि हमारा विश्वास जाता ना रहे और हमारा विश्वास अटल बना रहे। और जो परमेश्वर के वचन पर है हम पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं पढ़ करके, और यीशु मसीह को बिना देखे हमने विश्वास किया है, जिसके कारण से इस बात को प्रभु यीशु मसीह साबित करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए दूसरे आगमन में इन सारी बातों को सिद्ध करेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह और इस तरह से हमारे जीवन में प्रकट होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर दूसरा थिस्सलुनीकी 1:7 में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकते हुए आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जो क्लेश सहते हैं उस क्लेश से शांति देने के लिए, चैन देने के लिए यहाँ पौलुस कहता है हमारे साथ वो हमको, तुमको रखेगा और तू हमारे साथ तू भी चैन पाएगा, शांति पाएगा। पौलुस कहता है क्योंकि आग से धधकती हुई अपनी सामर्थी दूतों के साथ इस संसार पर आ रहा है, जगत पर आ रहा है, स्वर्ग से प्रकट हो रहा है प्रभु यीशु मसीह और हमारी ओर दृष्टि कर रहा है कि कौन व्यक्ति कैसी चाल चल रहा है। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है प्रभु यीशु मसीह पर और हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों पर है, तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमको अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए दूसरे आगमन में हमें तैयारी का जीवन जीना है। जब भी यीशु मसीह आए, कभी भी आए, उनके साथ हम रप्चर होने पाए, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं जो बाइबल में लिखी हुए हैं। उन सारी बातों को प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार पर आ रहा है, ताकि जो उन्होंने कहा है, अपने मुख से कहा है, उन सारी बातों को पूरा करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमको इस संसार पर ले जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार से हम कूच कर जाएंगे और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार किया है, उस जगह में शांति और आराम से और चैन से हम रहेंगे, प्रभु के साथ हम रहेंगे और इस तरह से हमारी
जो उद्देश्य है, जो आशा है प्रभु के साथ रैप्चर होने के लिए, वो आशा क्षण भर में पूरा होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।